नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखाई जा रही हैं, केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक पैदल पंथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें नवनियुक्त राज्यसभा सांसद करमबीर बौद्ध पहुंचे हैं। हम आपको ये सीधी तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पैदल पंथ यात्रा निकाली जा रही है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह यात्रा निकाली जा रही है, जो करनाल के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर पहुंचेगी। करमबीर बौद्ध, जो अभी अभी राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी की ओर से चुने गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखाई जा रही हैं, केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से झंडी दिखाकर करमबीर बौद्ध राज्यसभा सांसद द्वारा इस पैदल पंथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखाई जा रही है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा आज बाबा भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक पैदल पंथ यात्रा निकालने के लिए यहां से झंडी दिखाई जा रही है। साथ में राज्यसभा सांसद करमबीर बौद्ध भी मौजूद हैं। तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखाई जा रही हैं। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल के माल रोड से दिखाई जा रही हैं। इस पैदल पंथ यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चल रहे हैं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे ठोक के। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सबसे पहले बाबा साहब के 135 जन्म जयंती पर जो है मैं सभी साथियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज ऐसे महान शख्सियत की जयंती हम मना रहे हैं। और पहली बार करनाल के अंदर हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं साथी गाबा जी, भाई राजीव गोंदर जी और सभी सामान्य साथी जो है अलग अलग। इसमें पहली बात तो यह है कि रात को इन्होंने बात करी कि हम ऐसा ऐसा कल प्रोग्राम करें। आप भीड़ देख सकते हो, केवल शाम को ही हमने प्रोग्राम था। उससे पहले जब आपसे मिले तो कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसमें कोई जाति और धर्म और केवल शेड्यूल कास्ट लोग नहीं है, पूरी कांग्रेस के लोग जो है ना बुलाए गए हैं। पहले तो बधाई देता हूँ। रन फॉर अम्बेडकर है, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो रन फॉर अम्बेडकर है, ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लिए रन है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की रन है, आपस में भाईचारा जोड़ने का रन है और बाबा साहब के द्वारा गए संविधान के अनुसार दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए रन है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप हाल ही में अभी राज्यसभा सांसद बने हैं कांग्रेस के, लेकिन आप ही को हराने के लिए आप ही की पार्टी के 5 से 4 विधायक ऐसे थे कांग्रेस के जिन्होंने पूरी कोशिश करी ताकि आपको हराया जाए। आप एक बात देखिए कि तमाम तरह के प्रश्न हमारी कांग्रेस पार्टी में किए जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के 48 के विधायक थे, कितने वोट आए? 39। कहाँ गए 9 वोट? उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। 1 वोट कैंसिल हुआ, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। और उसकी सरकार है, सरकार के गलत हथकंडे की वजह से ईडी और सीबीआई और पुलिस के दबाव से उन लोगों को डराया गया, उनके ऊपर केस करने की बातें कही होंगी। जैसा कि मैं प्रशासनिक काम किया मैंने, तो उनको धन बल और देकर जो इस प्रकार से वो आदमी डरे गए, जाति और धर्म से डराए गए। तो इस प्रकार की आप चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी हो, इस प्रकार का प्रजातंत्र हो, तो इसलिए जो ना वो लोगों ने पूरे हथकंडे अपनाने के बाद भी आज आपका भाई, इस समाज का भाई आपके बीच में जो ना राज्यसभा का सांसद बनकर आया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का। ऐसे विधायकों पे क्या कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई पार्टी कर रही है। जो सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि जो मर्जी कर दिया। तानाशाही पार्टी नहीं है, पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार है। जो हमने लॉ बनाया उस पार्टी का संविधान है, उसके अनुसार 1 बाय 1 कार्रवाई चल रही है। वो जैसे भी कार्रवाई होगी, आपने जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो उसके लिए आप जल्दी आपको इस बारे में सूचना मिलेगी। देखिए, आज करमबीर बौद्ध जी हमारे राज्यसभा मेंबर करनाल में पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। और आज 135वें बाबा साहब के जन्मोत्सव पर पहुंचे, तो हमारे दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के हम सभी साथी अनुयायी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए जैसे हमारे राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे।